वेलकम बैक टू हमारी क्लासेस बाई अंजलि। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th का थर्ड चैप्टर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग्स का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है इसे पढ़ने से पहले हम इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इसका ओवरव्यू क्या है। तो ये जो आपकी स्टोरी है द ब्लैक एरोप्लेन, ये कहानी है ऐसे व्यक्ति की जो एक पायलट हैं और फ्रांस से इंग्लैंड अपने घर वापस जा रहे हैं। जब वो इंग्लैंड वापस जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अंदर से और उनका मन करता है, वो अपने आप सोचते हैं कि मैं इंग्लैंड में जाके सबसे पहले ये करूंगा और ये करूंगा। पर जब वो आसमान में पहुंचते हैं तभी वो देखते हैं कि पूरा आसमान किस तूफान से छाया हुआ है, यानी आसमान में एकदम काले घने बादल हैं। उन्हें आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता तो वो बहुत हिम्मत हार जाते हैं। पर वो सोचते हैं कि अब मैं ना तो यहाँ से वापस जा सकता हूँ, ना तो आगे बढ़ सकता हूँ, ना या वापस यहाँ से जा सकता हूँ। और उनके टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वो अपनी उस तूफान में से अपने उस हवाई जहाज को निकाल के ले जाए। तभी क्या होता है, वो देखते हैं कि एक दूसरा एरोप्लेन है उनके बराबर में और वो क्या कर रहा है, उन्हें इंडिकेट्स करते हुए चल रहा है, यानी उन्हें बता रहा है वो कि तुम मेरे पीछे हो, मुझे फॉलो करो। वो उस तूफान में से उस हवाई जहाज का पीछा करते बाहर निकलते हैं। जब वो अपने रनवे पे पहुंचते हैं, यानी जब वो उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे उन्हें एरोप्लेन लैंड करना था, तो वो क्या देखते हैं वहां जाके, उस वो जो एरोप्लेन है दूसरा वाला वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देता। फिर जाके वहां वो काउंटर पे एक लेडी से पूछते हैं कि जो मेरे साथ में दूसरा एरोप्लेन था वो कहाँ है। तो लेडी उन्हें बताते हैं कि आपके साथ में जो एरोप्लेन था, आपके साथ में कोई भी एरोप्लेन नहीं था, जो आप अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे तूफान में यात्रा कर रहे थे। तो ये जो कहानी है इसमें जो पायलट है हमारे, उन्हें कभी नहीं पता चलता कि वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो कौन था और किसका था और कहाँ चला गया। तो यही कहानी है आपकी द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि वो एरोप्लेन कैसा था, ब्लैक था और उस तूफान में उस व्यक्ति की मदद कर रहा था। उन्हें कभी नहीं पता चल पाया कि उस एरोप्लेन के बारे में। तो ये कहानी आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और बहुत ज्यादा अच्छी है। इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। तो देखिए कहानी बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लाइन बाय लाइन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था वो क्या है, ईस्ट की तरफ से ऊपर आ रहा था, यानी जो चंद्रमा है वो क्या है, अब पूर्व की तरफ से ऊपर आ चुका था। बिहाइंड मी, कहाँ पे, मेरी तरफ या मेरे पीछे। एंड स्टार वॉज शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव। और जो स्टार थे, जो तारे थे, वो एकदम कैसे चमक रहे थे, क्लियर चमक रहे थे आसमान में। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। टू बी अलोन हाई अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री यार्ड, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अपने कंट्री यार्ड में, यानी अपने देहात के ऊपर से जा रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन। मैं किस में उड़ रहा था, जो उनका पुराना एरोप्लेन था डकोटा, उसमें उड़ रहे थे। ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से होते हुए कहाँ पे जा रहे थे, वो इंग्लैंड में जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग, मैंने सपने देखे थे कुछ, ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी के, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, जो मैं अपने परिवार के साथ में बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा, यानी मैंने अपनी घड़ी में देखा, तो टाइम सुबह का क्या हुआ था, 1:30 यानी 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मैंने पेरिस कंट्रोल को तुरंत फोन करा। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई शॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उन्होंने क्या बताया उन्हें फोन करके कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड में जा रहा हूँ। आई शॉ द लाइट ऑफ अ बिग सिटी, मैंने बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लाइटें देखी। इन द फ्रंट ऑफ मी, यानी जब वो आसमान में उड़ रहे थे तो उन्हें नीचे क्या दिखाई दे रही थी, बिग सिटी, यानी बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी लाइटें दिखाई दे रही थी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच करा, यानी और क्या बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर। उन्होंने क्या बोला कि डकोटा DS088 हियर। कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं रास्ते में और कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, यानी उन्होंने इन चीजों को सिर्फ बोला।
वहां पे बोला था पेरिस कंट्रोल को बोला। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर द इमीडिएटली DS088 आई कैन हियर। तभी जो रेडियो थी उसमें से आवाज आती है तुरंत कि DS088 आई कैन हियर, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ। अब तुम्हें क्या मुड़ना चाहिए? वेस्ट में 12 डिग्री मुड़ना चाहिए। DS088 ओवर। डी आगे क्या बोलते हैं? जो उन्हें सुनते हैं यानी जो उनकी रिप्लाई करते हैं वो क्या कहते हैं कि तुम्हें वेस्ट की तरफ 088 मतलब क्या है, तुम्हें वेस्ट की तरफ 12 डिग्री बढ़ना चाहिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास। मैंने जो वहाँ पे मैप लगा हुआ था उसको चेक करा और जो कंपास था वो कंपास क्या है, दिशा सूचक जो उनके दिशा को बता रहा है। स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और जो मेरा फ्यूल टैंक था उसको मैंने क्या कर दिया था, स्विच करा। एंड टर्नड द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड। और अपना जो जहाज हवाई जहाज था डकोटा उसको 12 डिग्री में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट। मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक वहां पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट एवरीथिंग वाज गोइंग वेल इट वाज एन इजी प्लान। उन्होंने क्या कहा कि आज मैं अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, यानी मैं उनके यहाँ पे इंग्लैंड में जो भी ब्रेकफास्ट होगा उन्होंने सोचा मैं उससे अच्छे ब्रेकफास्ट को करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वाज एन इजी फ्लाइट, ये क्या थी उनके लिए एक बहुत ही आसान फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी। अब मैंने पेरिस को अपने आप से 150 किलोमीटर छोड़ दिया था। व्हेन आयशा, जब मैंने देखा, द क्लाउड किसे, बादलों को, लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, की स्टॉर्म क्लाउड थे। स्टॉर्म क्लाउड का क्या मतलब, आंधी तूफान वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत ऊंचे ऊंचे दिखाई दे रहे थे। दे लुक लाइक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और मुझे क्या दिखाई दे रहा था, मेरे सामने बड़े बड़े से ब्लैक कलर के माउंटेन खड़े हुए हैं। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं आगे नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, और मेरे पास इतना ज़्यादा भी फ्यूल ईंधन नहीं था कि मैं क्या करूं, यहाँ पे घूम सकूं टू द नॉर्थ और साउथ। यानी मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं नॉर्थ या साउथ की तरफ जा सकूं, और नहीं इतना फ्यूल था कि मैं इन बादलों को पार कर सकूं। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मैंने पेरिस जाने का निश्चय करा। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, पर मुझे घर जाना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्टिंग करना था। यानी क्या है यहाँ पे कि उन्होंने पेरिस वापस जाने का एक बार तो निर्णय लिया, बट फिर क्या दिमाग में आया उनका कि मुझे घर जाना है और मुझे वो ब्रेकफास्ट करना है। आई विल टेक द रिस्क, मैं इस रिस्क को लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और जो मेरा ओल्ड डकोटा था यानी जो मेरा हवाई जहाज था उसको मैं उस तूफान के बीच में से सीधे ले गया। इनसाइड द क्लाउड जो बादल थे उनके बराबर से एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ मुझे क्या दिखाई देने लगा, काला दिखाई देने लगा। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, मेरे लिए इम्पॉसिबल था कि मैं किसी चीजों को आसपास देख सकूं। द ओल्ड एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो मेरा ओल्ड एरोप्लेन था वो क्या होने का लगा, जंप होने लगा। और ट्विस्टेड का मतलब होता है इधर उधर भागने लगा। कहाँ पे, एयर में। आई लुक एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा यानी दिशा सूचक की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हुआ। माई आईज द कंपास, मुझे अपनी आंखों पर, द कंपास वॉज टर्निंग अराउंड एंड राउंड। जो हमारा कंपास था वो क्या हो रहा था, दिशा सूचक जो उनके हवाई जहाज में टूट के इधर उधर क्या कर रहा था, गिर चुका था और इधर उधर भाग रहा था। इट वॉज डेड, वो बेकार हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड, और बाकी के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी क्या हो चुके थे, डेड हो चुके थे यानी बेकार हो चुके थे। आई ट्राइड टू द रेडियो, मैंने रेडियो को ढूंढने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, फिर से वो क्या बोलते हैं, पेरिस कंट्रोल क्या तुम मुझे सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, वहाँ पे कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना तो मेरे पास रेडियो था ना मेरे पास कंपास था, और
अब मैं पूरी तरह से उस तूफान में क्या हो चुका था, होने लगा था। आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, मैं नहीं जान सकता था, ना देख सकता था मैं कहाँ पे हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म, मैं उस पूरे तूफान में खो चुका था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, जो ब्लैक क्लाउड्स थे यानी काले बादल थे वो मेरे पास आ चुके थे। आई शॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने तभी एक दूसरे एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट, उसमें लाइट नहीं थी। ऑन इट्स विंग, और क्या था, उसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू द दोज द स्टोर्म, पर मैंने देखा कि वो भी मेरे बराबर में उस तूफान में उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने उस पायलट की फेस को देखने की कोशिश करी। टर्न टूवर्ड मी, वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत ज्यादा खुश था। टू सी अनदर पर्सन, दूसरे इंसान को देखकर। ही फील्ड वन हैंड एंड वेव्ड, ही लिफ्टेड, उसने मेरी तरफ अपना हाथ हिलाया और कहा फॉलो मी। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नो डैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था मैं खो चुका हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने नॉर्थ की तरफ अपने एरोप्लेन को मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे जो एरोप्लेन था डकोटा उसके सामने। सो डैट इट कुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो, और ये मेरे लिए आसान था उसे फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं खुश था। टू गो, जाते समय, बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, वो अजनबी एरोप्लेन के पीछे, लाइक एन ओबीडेंट चाइल्ड, जैसे कि एक आज्ञाकारी कोई बच्चा हो, यानी वो बहुत ज्यादा खुश थे आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस एरोप्लेन का पीछे चलते हुए। आफ्टर हाफ एन आवर्स, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड, वो जो ब्लैक कलर का एरोप्लेन था वो क्या था, स्टिल यानी अभी तक वहां पर था। फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन द क्लाउड, वहां पे बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more, अब जो उनका डकोटा था और उसमें सिर्फ कितना फ्यूल रह चुका था, थोड़ा ही था, जिससे कि वो 5 या 10 मिनट हद से ज्यादा उड़ सकते थे। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन, मुझे फिर से डर महसूस होने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो दोस्त का स्टोन, पर उन्होंने क्या करा, उनको फॉलो करते रहे, यानी उसके जो आगे जो हवाई जहाज चल रहा था उसको फॉलो करते रहे। आई फॉलो दोस्त द स्टोन, यानी उस तूफान के बीच में भी वो हवाई जहाज को फॉलो कर रहे थे। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से वो बादलों के बीच में पहुंचे। एंड शॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, उन्हें सामने अपनी 2 स्ट्रेट लाइन दिखाई दी। इट वॉज अ रन एन एयरपोर्ट, वहाँ क्या था, रनवे यानी एयरपोर्ट था, यानी उन्हें अचानक से हवाई जहाज पे जब वो थे तो उन्हें क्या दिखाई दी, नीचे की तरफ लंबी लाइन दिखाई दी, जिसमें क्या चल रही थी, लाइटें जल रही थी, और वो क्या था, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने उस ब्लैक एरोप्लेन की तरफ देखने की कोशिश करी। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर जो स्काई था, आसमान था, वो कैसा था, एम्प्टी था, यानी पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पर कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने उसे कहीं नहीं देखा। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैंने वहां लैंड करने के बाद सीधे कहाँ पर पहुंचा, जो वहां पे सेंट्रल टावर था वहां पे पहुंचा। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन, मैं वहां पर गया और एक औरत से पूछा। इन द कंट्रोल सेंटर में, वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैंने उससे पूछा कि वो जो मेरे साथ पायलट था वो कहाँ है, मतलब वो पूछता है वहां जाके कि ये जो सेंट्रल कंट्रोल है वो कहाँ पर है, और जो मेरे साथ में पायलट है वो कहाँ पर था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, उन्होंने कहा कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मेरी तरफ बहुत ज्यादा अचंभे से देखा। एंड देन लाफ, और मुस्कुराई। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, ऐसे तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, कि पिछली रात या आज रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार,
तो फिर आपका ही हवाई जहाज उड़ रहा था आसमान में, जैसा कि मैं अपने रडार में देख सकती हूँ। रडार क्या होते हैं आपके, जो वहां पर चला वहां पे जहाँ पे वो पूरा देखते हैं ना कि कौन सा हवाई जहाज उड़ रहा है कौन सा नहीं उड़ रहा, उसके उसे क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका रडार बोलते हैं। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। फिर वो सोचते हैं अच्छा ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मेरी मदद करी है बिना रेडियो बिना कंपास के यहाँ तक पहुँचने का। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, मेरे फ्यूल में जबकि वही मेरे जो टैंक है उसमें कोई फ्यूल था भी नहीं। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जो बिना लाइट के उस स्टॉर्म में उड़ रहा था, यानी उस तूफान में जो बिना लाइट के उड़ रहा था। तो बच्चों ये थी आपकी कहानी टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन। ये कहानी सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यानी जो पायलट थे उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि ऐसे समय में उनकी मदद किसने करी थी। यानी ऐसे समय में जब एकदम तूफान चल रहा था, एकदम काले बादल थे, जब उनकी स्थिति ऐसी थी कि उनके टैंक जो उनका टैंक था उसमें फ्यूल भी नहीं बचा था, ऐसी स्थिति में कौन व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए आया था। ना तो वो कभी जान पाए कि वो कौन इंसान था, ना उन्हें कभी पता चल पाया। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।